डियर स्टूडेंट्स, ये देखो, ये एक प्रोग्रेशन सीरीज़ के क्वेश्चंस हैं। इसमें एफ एक्स जो है वो एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4a माइनस 6b प्लस 13 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 ये भी रियल नंबर है सच दैट एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 2 इफ़ ए कॉमा कैपिटल A1 कैपिटल A2 डॉट 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 कैपिटल A10 कॉमा B is an AP और A comma H1 H2 H3 dot 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 H10 comma B is a HP, then find out the value of 1 by 15 sigma R from 4 से लेके 8 AR into H11 minus R। तो पहले इस क्वेश्चन को, ये की पॉइंट को पकड़ना है। तो देखते हैं। वैसे ये तो एक क्वाड्रेटिक है, तो ये आइदर अपवर्ड होगा या तो डाउनवर्ड होगा। तो एक क्वाड्रेटिक तीनों पॉइंट पे सेम वैल्यू नहीं दे सकता। एक क्वाड्रेटिक या तो अपवर्ड होता है या तो डाउनवर्ड होता है, तो दो ही पॉइंट पे दे सकता है। इसका मतलब ये एक इंडिकेशन दे रहा है, ये एक आइडेंटिटीज़ है। और हम लोग आइडेंटिटीज़ का डेफिनेशन जानते हैं कि अगर एक आइडेंटिटीज़ है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म तो 0 होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4a माइनस 6b प्लस 13 ये चीज़ 0 होगा। यहाँ से हम इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बना दिए तो देखा गया कि ये b माइनस 3 होल स्क्वायर 0 आ गया। इसका मतलब यहाँ से आपको मिल जाएगा A2 और B मिल जाएगा 3। अगर हम इसको नहीं सोच पाए किसी भी कारण से, तो हम ये जो सिचुएशन है, कंडीशन है, इसको डाल देते हैं एफ ऑफ 0। इसका मतलब 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 टाइम्स। इसका मतलब 5 टाइम्स है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4a माइनस 6b प्लस 13। ये इक्वल होंगे। अगर हम इसको 2 डाल देते हैं एफ ऑफ 2, तो देखो ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 2 8, ये आ जाएगा 8, मतलब 1 सेकेंड ये 5 टाइम्स ही हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4a माइनस 6b प्लस 13 ही आएगा। और इसके साथ साथ अगर हम 1 भी पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 7 हो जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा, 3 टाइम्स आ जाएगा। ये जो सिचुएशन आया, तो यहाँ से भी हम पता कर सकते, तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये 0 हो। तो यहाँ से यही चीज़ आएगा। अब इस क्वेश्चन में जो रह गया है कि देखो, एक एलिमेंट तो आपका 2 मिल गया, इनमें आप अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर दिए। कितने इंसर्ट किए कि आपने 10 इंसर्ट कर दिए। इसका मतलब हम लोगों को जो एपी का प्रॉपर्टीज़ है उसमें हम लोग जानते हैं कि देखो, यहाँ पर जो कॉमन आपका डिफरेंस मिलेगा, अगर हम उसको d मान लेते हैं तो ये आ जाता है b माइनस ए नंबर ऑफ इंसर्शन। नंबर ऑफ इंसर्शन कितना है? 10 प्लस 1। इसका मतलब ये b आपका 3 आया, ये 2 आया और 11 आया। इसका मतलब ये 1/11 आ गया। अब देखो, अब a1 क्या होता है? ये a1 आपका आ रहा है a, पहला टर्म a है 2, तो ये a प्लस d आ रहा है। और जो सेकेंड टर्म है वो आपका आ रहा है a प्लस 2d। तो चलो ऐसे करके जा रहा है, तो हमें तो निकालना है AR, इसीलिए मैंने ऐसे सोचा कि AR हो जाएगा आपका a मतलब 2 प्लस कितना आएगा, ये आपका आएगा RD। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं R का मतलब, तो हमने R का मतलब क्या है हम निकाल लिए थे, नहीं R तो था। D का मतलब क्या है हम निकाल लिए थे 1/11। तो इसको हमने कैलकुलेट किया तो ये 22 प्लस R आ गया और बाई 11 आ गया। अच्छा चलो इसको रख देते हैं। सिमिलरली हमने A और H1 H2 ऐसा करके ये H10 है और B है, ये HP में है। ओके, तो इसका मतलब है कि 1/A 1/H1 1/A
H2 ऐसा करके 1/H10 1/B, ये आपका हो गया AP। अब इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, प्रीवियस की तरह हो जाएगा, पर यहाँ पर एलिमेंट 1/B हो जाएगा, ये 1/A हो जाएगा, और 1 सेकेंड वही 11 ही आएगा क्योंकि नंबर ऑफ़ इंसर्शन 10 है। इसको हमने कैलकुलेट किया तो D1 जो आया है ये 1/3 आया है, ये 1/2 आ गया और 11 आ गया। तो देखो ये कितना आएगा, 6 आएगा, तो -6 2 - 1 -1/66 आ गया। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, अभी HR मतलब 1/HR अगर निकालते हैं तो एकदम प्रीवियस की तरह आएगा। 1/A मतलब 1/2 पहला टर्म, उसके साथ क्या होगा RD1 आएगा। ये A प्लस D, A 1/A प्लस D है, ये 1/A प्लस 2D है। तो इसी तरह यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपका हाफ, R तो हमको रहेगा, और ये आ जाएगा माइनस कितना था 1/66, तो 1/HR ये आ जाएगा आपका। LCM ले लो, LCM ले लो तो कितना आएगा 66 आएगा, और यहाँ पर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 33 आएगा, ठीक है, और यहाँ -R आएगा। अच्छा, पर हमको निकालना था H11 - R, तो हमने क्या कर दिया, इसको हम पहले तो हम इसको HR निकाल दिए, जो कि ऊपर में 66 आ गया, नीचे 33 - R आ गया। यहाँ से हम H11 - R निकालेंगे तो ये आ जाएगा 66, और ये आ जाएगा 33 - 11 - R कर दिया, कैलकुलेट भी कर दिया, तो ये आ जाएगा 22 + R। अभी क्या करना है, अभी हमको AR इंटू H11 - R का वैल्यू ही निकाल लेना है। तो प्रीवियसली हम निकाला था 22 + R/11 था, अभी हम क्या निकालें 66/22 + R, तो हमको दिखा कि ये कांस्टेंट आ गया। इसका मतलब हमको क्या करना है, हमको जो वैल्यू निकालना था AR और ये H11 - R, R जो है वो 4 से लेके 8 है, और यहाँ पर 1/15 है, तो ये जो आ गया ये 1/15 तो है। अब ये चीज़ तो कांस्टेंट हो गया, 6 हो गया। अब 4 से लेके 8 तक 4 5 6 7 मतलब 5 टर्म्स है, तो इसका मतलब ये आपका कितना आएगा, ये आपका 30 आएगा। देखो ये आपका हर में 6 आएगा, तो ये 4 5 6 7 8 मतलब 5 टर्म्स है, डिफरेंस +1, तो 6 6 6 मतलब ये आ जाएगा 30 और 15 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका आंसर 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम इस तरह से आराम से इसको कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन में चले जाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा आर द ज़ीरोस है इसका, ठीक है, और यहाँ पर ये सब रियल नंबर है PQRS। अल्फ़ा गामा डेल्टा इसके ज़ीरोस है, और ये ऑर्डर मेंटेन कर दिया कि अल्फ़ा लेस देन बीटा लेस देन गामा लेस देन डेल्टा है। अच्छा, और ये जो है आपके अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा ये सारे के सारे आप एरिथमेटिक हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो इसका वैल्यू निकालना है। ठीक, अब हमको इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है, तो पहले हम इस तरह से इसको सोचते हैं। देखो ये सारे अगर जीरो से, तो पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका मतलब क्या होगा कि देखो जो px होगा वो 5 × x माइनस अल्फ़ा होगा, x माइनस बीटा होगा, फैक्टर फॉर्म में लिख दिए, x माइनस आपका गामा होगा, और x माइनस ये डेल्टा, ठीक है। सिमिलरली ये जो आपका qx है उसमें कोई कोफिशिएंट नहीं है, 1 है, इसका मतलब है ये आ जाएगा x माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, और x माइनस गामा हो जाएगा, और x माइनस डेल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों जीरो से। अब जो चीज़ निकालना था उसको हम अगर निकाल लेते हैं, देखो px/qx, और इसको आप मॉड ही निकाल लेते हैं, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये कैंसिल हो जा रहा है,
ये कैंसिल, ये मतलब यहाँ पर जो रह रहा है ऊपर में आपका रह रहा है 5 और रह रहा है 1 बोल रहा है इसका x माइनस बीटा रह रहा है और ये मॉड्यूलस रह रहा है। अब हमको निकालना था ये, इसका मतलब है कि देखो p ऑफ 1 बाई q ऑफ 1 इसका जो मॉड्यूलस है तो मेरा जो आ रहा है वो 5 आ रहा है, मॉड ऑफ 1 माइनस बीटा है। अब देखा गया है कि अगर हम किसी भी तरह से बीटा को निकाल सकते हैं तो ये वाला आरामी से बन जाएगा। अब देखते हैं कैसे मिलेगा। ये तीनों के तीनों जो एलिमेंट है अल्फ़ा, गामा, डेल्टा, ये आपका एपी में है ना, ये एपी में है। तो इसका मतलब है देखो ये रूट्स जो होता है ये अल्फ़ा, गामा और डेल्टा ये आपका आ जाएगा 9 और ये तीनों के तीनों टर्म्स एपी में है। इसका मतलब है आपका अल्फ़ा गामा आ जाएगा, अल्फ़ा डेल्टा आ जाएगा ट्वाइस ऑफ गामा। अब इसको यहाँ से अगर हम अप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका 3 गामा। इसका मतलब गामा हम लोग को मिल गया 3। अच्छी बात है। अच्छा, हमको बीटा निकालना है। हाँ, बीटा तो और क्या मिलेगा यहाँ से, और एक चीज़ मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट से मिल जाएगा आपका अल्फ़ा और ये आ जाएगा आपका 3 अल्फ़ा इंटू 3 और ये डेल्टा ये आपका मिल जाएगा 24। इसका मतलब आपको यहाँ से क्या मिला, अल्फ़ा और डेल्टा का प्रोडक्ट आ गया 8। ओके, अब क्या दिया है कि ये चारों के चारों एलिमेंट ये हार्मोनिक मीन है। इसका मतलब क्या है 1 बाई अल्फ़ा, 1 बाई बीटा और 1 बाई गामा और 1 बाई डेल्टा, ये आपका हो गया एपी। तो इन दोनों का डिफरेंस सेम होता है। वो एपी में जो इक्विडिस्टेंट टर्म होता है उसका सम सेम होता है। इसका मतलब है कि 1 बाई अल्फ़ा, 1 बाई डेल्टा ये आ जाएगा 1 बाई बीटा और ये आ जाएगा 1 बाई आपका गामा। अच्छा, ये पता है हमको। यहाँ से आपको एक रिलेशन मिल जाएगा, इन दोनों का सम मिल जाएगा अल्फ़ा प्लस डेल्टा और ये अल्फ़ा और ये डेल्टा और ये 1 बाई बीटा और इसको आपको पता था कि ये आपने 3 निकाला है। अब देखो इन दोनों का सम आपका क्या हो गया, अल्फ़ा और डेल्टा का सम हो गया 6। ठीक है, इसको अगर हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम तो ऊपर में आ जाएगा 6 और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 8। अच्छा, यहाँ पर क्या मिला, ये 1 बाई बीटा मिला और यहाँ से क्या मिला 1 बाई 3 मिला। अब इससे हम बीटा वाला 1 बाई बीटा निकालना चाहते हैं तो यहाँ से आपका 1 बाई बीटा जो आएगा ये आ जाएगा 3 बाई 4 आएगा और माइनस 1 बाई 3 आएगा। तो इसका मतलब एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा आपका 12, ये 9, ये आ जाएगा 5। इसका मतलब जो बीटा के वैल्यू हो जाएंगे वो आपका 12 बाई 5 हो जाएंगे। अब जो मेन चीज़ आ गया था आपको जो निकालना था यहाँ पर, अगर वो आप डाल देते हो मतलब P ऑफ 1 और ये आ जाएगा आपका Q ऑफ 1 का मॉड्यूलस का वैल्यू, तो 5 हो जाएगा मॉड्यूलस 1 माइनस ये आपका आ जाएगा 12 बाई 5। सो एलसीएम लेंगे तो 5 कैंसिल हो जाएगा, -7 का मॉड्यूलस आ जाएगा 7। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, अब मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छा लगा है, तो हम लोग चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।